हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज ये लिखते हुए शर्म महसूस कर रही हूँ कि मेरी वालिदा 14-15 बरस की उम्र में गलत रविश का शिकार हो गई। बेशक माँ के बारे में बेटी को ऐसी बातें लिखना जेब नहीं देता, लेकिन मेरी जिंदगी की दास्तान उन्हीं अल्फाज से शुरू होती है। जब वो गलत ख्यालात का शिकार हुई, नाना और नानी बहुत परेशान हुए। तभी जमाने से डरकर उन्होंने उनकी शादी मेरे वालिद साहब से कर दी। मेरे वालिद मैट्रिक पास और निहायत सीधे साधे दियानतदार थे। वो मेरे नाना के मुंशी थे। नाना की नज़र अपने नौउम्र और जवां साल मुंशी पर पड़ गई। उन्होंने गौर किया तो ये नतीजा निकाला कि इससे बेहतर शरीफ और सादतमंद आदमी बतौर दामाद फौरी तौर पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। नाना ने अपने इस मुंशी सगीर अहमद के वालिदैन से बात की तो उन्होंने कहा, सादत साहब, ये आपका बेटा है, इसकी किस्मत का फैसला जैसा चाहिए आप कर दे। अब से बेहतर खैर खा हमारे लिए और कौन हो सकता है। हमारे लिए तो ये फख्र की बात है कि आप हमसे रिश्ता नाता जोड़ रहे हैं, जबकि हम इस काबिल कहाँ हैं। अपने एक अदना मुलाजिम को बेटी का रिश्ता देना मानी रखता था। मेरे ददियाल वाले गरीब लोग थे, वो तो बहुत खुश थे कि उनके बेटे को सहारा मिल रहा है। उन्होंने हर बात पर सर तस्लीम खम कर दिया और नाना की हर शर्त मान ली। यूं मुंशी सगीर अहमद यानी मेरे बाबा से नौउम्री में मेरी वालिदा की शादी हो गई। शादी के 7 माह बाद मैंने जन्म लिया और वालिदा 16 बरस की उम्र में मेरी माँ बन गई। मैं 7 माही कहलाई, जिसके बचने की उम्मीद कम थी। फिर भी नानी और खाला ने बहुत ध्यान, मेहनत और वक्त से पाला। खाला गिरचे अम्मा से 7 बरस छोटी थी, मगर बहुत बाशऊर थी। अम्मा ने तो मुझे बस जन्म दिया था, फिर हाथ न लगाया, जबकि नानी ने पाला और खाला ने संभाला। यूं वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं बहुत कमजोर पैदा हुई थी, लेकिन नानी की देखभाल ने मुझे न सिर्फ नई जिंदगी दी बल्कि तंदुरुस्त और तवाना भी हो गई और एक सेहतमंद खूबसूरत बच्ची की सूरत में नाना के आंगन में चहकती थी। वालिदा तो माँ के फराइज से नावाकिफ थी, मुझको क्यों कर संभाल लेती। इस जमाने में घर घर VCR पर इंडियन फिल्में चला करती थी। हमारे नाना के घर भी रात को VCR की नेमत से फायदा उठाया जाता था। इसी शौक का खमियाजा उनको नादान बेटी की नादानियों की सूरत में भुगतना पड़ा था और मुंशी को घर दामाद बनाना पड़ा था। अम्मा जान बाद में भी ना सुधरी और अपनी मनमानियों के बाइस मसाइल का शिकार रही। इन मसाइल की वजह से उनके बुजुर्ग उम्र भर परेशान रहे और उनको संभालते और समझाते ही रहे, मगर वालिदा साहिबा जाने किस मिट्टी की बनी थी कि उन पर बुजुर्गों की बातों का कुछ असर ना होता था। बड़ों की डांट डपट और नसीहत इनको मजीद बागी बनाती थी। जब मैं बाशऊर हो गई तो अम्मा के बारे में राय ये थी, वो आज़ाद ख्याल ही नहीं बल्कि कुछ अजीब नफ्सियात की मालिक थी। शायद ये छोटी उम्र में रोमानवी फिल्में देख देख कर गलत सोचों का शिकार हो जाने का नतीजा था कि शादीशुदा हो जाने के बावजूद गैर मर्दों से दोस्ती कर लेती थी और इसी वजह से मसाइल पैदा होते थे। शुरू में तो बाबा नाना के घर में दबे दबे रहे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि अब उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जो शफकत अपने दामाद से नाना को थी, वो मामू को ना थी, बल्कि वो उनको अपने कारोबार के लिए खतरा समझते थे। जब बड़े मामू का सलूक मेरे वालिद से नौकरों का सा हो गया तो बाबा ने अलहदा घर लेकर रहने का इंदिया दे दिया। नानी भी बहू से डरती थी। उन्होंने कहा, बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी किसी और जगह मुलाजमत ढूंढ ली है तो बेशक अपनी बीवी बच्चों को ले जाओ, हमको कोई एतराज नहीं, अपने बच्चों की बशर्ते के कफालत कर सको। वालिद साहब ने कहा कि खाला जान मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, अपने बच्चों को रिज्क हलाल खिलाऊंगा और उनको सुखी रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, बस आपकी इजाजत दरकार है। यूं बाबा अपने कुंबे को लेकर अलहदा घर में रहने लगे। मकान मुतवस्सित दर्जा की आबादी में था, कम किराया था, मगर यहाँ उन्होंने आज़ादी का सांस लिया। जल्द ही अल्लाह ने मदद की और माकूल तनख्वाह पर एक सेठ साहिब के मुंशी हो गए। मकान का किराया भी सेठ ने देना मंजूर कर लिया, जो कि तनख्वाह के अलावा था। अच्छी गुजर बिसर होने लगी। बाबा तो सुबह के निकले और शाम को वापस आते। वालिदा ने नानी से कहकर शाहाना को साथ रख लिया कि अकेली घर और बच्चे नहीं देख सकती।
इन दिनों हम दोनों बहनें थीं और एक भाई जो अभी सिर्फ 6 माह का था। खाला शाहाना मेरे नन्हे मुन्ने भाई जव्वाद से बहुत प्यार करती थी। खुशी खुशी अम्मा के साथ रहने को आ गई। नए घर में आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि अम्मा घर से गैर हाजिर रहने लगी और हम तीनों बच्चों को खाला के सुपुर्द कर जाती, जो सारा दिन हमको देखती और खाना भी पकाकर खिलाती थी। बहन होने के नाते सारे काम अपना फर्ज समझकर करती थी। एक रोज बाबा को मोहल्ले के एक शख्स ने कहा कि मियाँ, तुम तो दिन भर बच्चों का पेट भरने को मेहनत मशक्कत के लिए निकलते हो, लेकिन ये तुम्हारी बीवी सुबह सवेरे तुम्हारे जाने के बाद बन ठन कर कहाँ जाती है और शाम को तुम्हारे आने से कब्ल वापस आ जाती है। क्या ये भी कहीं नौकरी करने जाती है? वालिद साहब इस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गए। बात बना दी कि हाँ, नौकरी पर जाती है, मगर शक का अलाव खुद उनके दिल में भड़क गया। अब वो बेसुकून हो गए थे। अचानक घर आ जाते, अम्मा को गैर हाजिर पाते तो मुझसे और खाला से पूछते कि मरजाना किधर गई है। हम क्या जवाब देते? वो मुझको बताकर तो ना जाती थी। अम्मा और बाबा में चप कलश रहने लगी और इख्तिलाफात बढ़ने लगे। अब इस बात पर झगड़ा रहता, जिससे घर का माहौल प्रागंदा और ख़राब होता चला गया। लेकिन अभी महल्ले में किसी को अंदरूनी इख्तिलाफात का इल्म नहीं था, ताहम बाबा अजाब में मुब्तला थे। रफ्ता रफ्ता उनका ये हाल हुआ कि वो हर दम अपनी बीवी को शक की निगाह से देखते थे। महल्ले वालों से भी कब तक ये बात छपती। जब वो बाबा की गैर मौजूदगी में अम्मा को नित नई गाड़ियों से उतरते देखते तो उन्होंने बाबा के कान खाने शुरू कर दिए कि शरीफों का महल्ला है और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी गैर मौजूदगी में गैर आदमी आपकी ज़ौजा मोहतरमा को लेने या छोड़ने आए। ये कैसा ऑफिस है और कैसी मुलाजमत है, जबकि खातून पढ़ी लिखी भी नहीं है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अपने घर के मामलात को चेक करें। बाबा क्या चेक करते, वो तो पहले ही इस अमर पर परेशान थे। एक रोज बाबा अपने काम से अचानक जल्द घर आ गए। इस वक्त तक अम्मा घर नहीं आई थी। वो दरवाजे में खड़े हो गए कि देखूं किधर से और किस तरह आती है। इसी वक्त वो एक लंबी कार से उतरी और सामने से पैदल चलकर घर की तरफ आ रही थी कि वालिद साहिब ने इस नज़ारे को घर के दरवाजे पर से खड़े हुए देख लिया। जब वो घर में आए, उन्होंने उनको बालों से पकड़कर घसीटा और घर के दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वालिदा अब क्या तावील देती। वो अपने भाई के घर नानी अम्मा के पास चली गई। तब खाला को भी नानी आकर ले गई। अम्मा काफी अरसा अपनी माँ के घर रही। बाबा हमारी फूफी को ले आए जो हमारे साथ रहने लगी, मगर फूफो कितने अरसा अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहती। वो रोज अपने भाई को समझाती थी कि सगीर बीवी को माफ कर दो और इससे अहद ले लो कि आइंदा ऐसा ना करेगी। तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है और ये दूध पीता बच्चा है, माँ के बगैर नहीं जी पाएगा। बहन के समझाने से बाबा हमारी नानी के घर गए। नानी खुद चाहती थी कि बेटी की शौहर से सुलह हो जाए ताकि छोटे बच्चों को उनकी माँ की जुदाई ना सहनी पड़े। वालिदा से अहद लिया गया कि आइंदा ऐसी गलती ना करेंगी और बगैर शौहर की इजाज़त घर से नहीं निकलेंगी। वो भी शायद हमारे लिए उदास थी। अहद किया कि अब ऐसा कोई कदम न उठाऊंगी जिससे घर की इज्जत पर हर्फ आता हो। अम्मा घर वापस आ गई। हम बच्चे तो खुशी से दीवाने हो रहे थे। वो भी कुछ अरसा तक बाबा से किए अहद पर कायम रहे, लेकिन शायद वो अपनी फितरत से मजबूर थी कि फिर से वही हाल हो गया और उनकी ऐसी हरकतों से हमारी इज्जत जाती रही। जब वालिद साहब महल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे तो उन्होंने मुलाजमत से छुट्टी ले ली और अम्मा की निगरानी को घर बैठ गए। अब जहां वो बीवी से नाराज थे, अम्मा भी खावंद को नफरत की निगाह से देखती थी और झगड़ा हद से बढ़ा तो बाबा घर छोड़कर चले गए। वो काफी दिन वापस न आए, जबकि महल्ले वालों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि इस औरत ने शायद कुछ गलत आदमियों की मदद से अपने खावंद को मरवा दिया है। इन बातों से रही सही इज्जत जाती रही और हमारा महल्ले में रहना दुश्वार हो गया। महल्ले वाले अलग परेशान करते। अम्मा ने सोचा कि इससे पहले बात पुलिस तक जाए, यहाँ से नकल मकानी कर लेनी चाहिए। सामान उठाकर हमारी वालिदा नजदीकी शहर चली आई। नया शहर, नया महल्ला और नए लोग थे जो हमको जानते न थे।
उन्होंने खुश दिली से खुश आमदीद कहा और यहाँ हम सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे। यहाँ आए 6 माह गुजर गए। वालिदा ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अपना घर खरीद लिया। इसी असना में नानी वफात पा गई। खाला को भाभियों ने तंग किया तो वो मुस्तकिल हमारे घर आकर रहने लगी। अम्मा ने अब उनके जहन में भी बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया और वो भी वैसी ही हो गई जैसी अम्मा थी। अब मैं 15 बरस की हो गई थी, बाशऊर हो चुकी थी, काफी बातें समझने लगी थी, हसास थी। जब वालिद के बारे में सोचती तो कलेजा मुंह को आने लगता था। खाला से बहुत लगाव था। जब इनको भी माँ की रविश पर चलते पाया तो बहुत ज्यादा सदमा हुआ। सोच भी ना सकती थी कि वो भी माँ जैसी हो जाएंगी। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि छोटे बहन भाइयों को संभाल सकती थी। माँ और खाला बच्चों को मुझ पर छोड़कर घर से चली जाती। मैं 8वीं में थी, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लोग यहाँ भी बातें करने लगे, वो हमको गलत समझने लगे। अम्मा से सलाम दुआ तक कर दी। इन दिनों में इतनी परेशान थी कि क्या बताऊं। समझ में ना आता था कि क्या करूं। पढ़ाई छूट जाने का बेहद सदमा था। आखिर एक तरकीब समझ में आई। मेरे पास फूफो का फोन नंबर था। एक दिन जबकि अम्मा और खाला घर पर न थी, मैं पड़ोस में गई और पड़ोसन से इस्तदा की कि खाला जी मुझे मेरी फूफो से बात करनी है। ये नंबर मिला दे क्योंकि अम्मा घर पर नहीं है और मेरे भाई की तबीयत खराब है। इस अल्लाह की बंदी को तरस आ गया और नंबर मुझसे लेकर मिलाया। इत्तेफाक के फूफी जान ने उठा लिया। पहले पड़ोसन ने बात की कि आपकी भतीजी मारिया बात करना चाहती है। फिर मुझे रिसीवर दिया तो मैंने फूफो से कहा, खुदा के लिए आ तो आप हमारे पास आ जाएं, आप बाबा को कहीं से भी ढूंढ कर घर भिजवाएं, क्योंकि वो नहीं आए तो मैं पढ़ना सीखूंगी, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। फूफो ने तसल्ली दी कि तुम्हारे बाबा जहां भी हैं 2-4 दिनों में तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने घर का पता भी उनको बता दिया। बाबा गालिबन अपने भाइयों के घर थे। फूफो ने जब मेरा पैगाम दिया तो वो खुद पर काबू ना रख सके। शफकत पिदरी ने जोश मारा और वो आ गए। मैंने कहा, बाबा मेरी खातिर घर रहिए ताकि हालात और ख़राब ना हों। वालिदा जैसी भी हैं, कम अज़ कम हम दोनों बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे ही रूठे रहे तो फिर हमारा क्या बनेगा। बात बाबा की समझ में आ गई और जब वालिदा आई तो उन्होंने झगड़ा ना किया मगर प्यार से समझाया कि सुधर जाओ, अपनी रविश बदलो, अपने बच्चों की खातिर घर पर रहो। मैं कमा कर तुमको और बच्चों को पालूंगा। ज्यादा की हिर्स में इज्जत को दाव पर न लगाओ। घर से तो इज्जत गई, बाहर से न जाए तो बेहतर है, इसी वजह से वापस आ गया हूँ। वालिद साहब को बीवी को समझाने के सवा चारा न था। वो बीवी की गलत रविश से मुर्दा हो गए थे, फिर भी हमारी खातिर जिंदा रहना चाहते थे। नहीं चाहते थे कि अब इस जगह से भी बेइज्जत होकर निकले। उनके आने से लोगों की बातें बंद तो हो गई, लेकिन मेरी माँ ने अपना चलन न बदला। हमारा घर बेसुकून ही रहा। वालिद शक और शुबा की आग में जल जल कर भस्म हो रहे थे, मगर बच्चों के सर पर छत बनकर साथ रहना चाहते थे। अम्मा का भी इसमें फायदा था कि अब महल्ले वाले बातें नहीं बनाते थे और तंग करने की नौबत नहीं आई कि शौहर साथ रहता है। मेरा मसला हल हो गया। मेरे प्यारे बाबा के आ जाने से मैं फिर से स्कूल जाने लगी, क्योंकि अब अम्मा और खाला आसानी से सारा दिन घर से गायब नहीं रह सकती थी। उनकी जो भी सरगर्मियां थीं वो मांद पड़ गई थी। इतना बहरहाल में जान गई थी कि माँ गैर मर्दों से इसलिए दोस्तियां पालती हैं कि उनसे माली फायदा उठाना चाहती है। एक दिन तो हद हो गई। अम्मा ने घर से कदम निकाला तो बाबा उनको दहलीज पर से धकेल कर घर के अंदर लाए। पूछा किधर जा रही थी। अम्मा ने बहाना किया, बच्चों के कपड़े धोने थे, साबुन नहीं था, सामने स्टोर तक जा रही थी। घबराहट में उनसे माकूल बहाना बन नहीं पड़ा। दरअसल एक रोज कबल ही बाबा राशन लाए थे और साबुन भी लाए थे। उन्होंने कहा, कल तुमने साबुन मंगवाया और आज खत्म हो गया। वो कैसे हुआ जबकि तुमने कपड़े भी नहीं धोए? मैंने दरअसल राशन खोला ही नहीं है। वालिद को इस झूठ पर गुस्सा आ गया। उन्होंने अम्मा को चाकू से मारना चाहा। महल्ले वाले बाबा को ठंडा करने बाहर ले गए।
वो क़यामत का दिन था। हमारे मोहल्ले में पहला शोर शराबा था। वालिद साहब शदीद खलफिशार का शिकार थे। अपने बच्चों की खातिर बीवी को तलाक भी ना देते थे कि बेटियां किधर जाएंगी। वालिद साहब मामू के पास गए, सारा अहवाल कहा। अंदाजा तो उनको भी था, इस वजह से कोई मामू अम्मा को मुंह ना लगाता था। बहरहाल बड़े मामू ने बाबा को दिलासा दिया कि तुम सब्र से काम लो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। वो हमारे घर आकर रहने लगे। मामू भी कब तक पहरा देते। बाबा अपने भाइयों के पास चले गए। कुछ दिन मामू साथ रहे, फिर उनकी बीवी ने शोर मचाया तो अपने घर चले गए। खर्चा देना भी बंद कर दिया। अम्मा ने फिर वही वतीरा इख्तियार कर लिया जिसमें इज्जत का तो घाटा था मगर खुला खर्चा और अच्छा खाना पीना था। वो हराम के खर्चे पर हमको पाल रही थी। मैं मजबूर थी, मगर दिल में ठान ली किसी तरह भी तालीम मुकम्मल कर लूं तो फिर इज्जत वाली नौकरी करके बहन भाई को खुद संभाल लूंगी और हम अम्मा से अलहदा होकर बाबा के पास चले जाएंगे। ऐसे हालात में भी मेहनत से पढ़ रही थी। मेरी अंग्रेजी कमजोर थी, सालाना इम्तिहान सर पर थे। बाबा मेरी खातिर फिर काम पर जाने लगे। सुबह जाते रात को आते, सारी कमाई मेरी माँ के हाथ पर रखते। मगर अम्मा को शोहर की कमाई अच्छी ना लगती कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। बाबा के काम पर जाते ही वो फिर पुरानी डगर पर चल पड़ी। अब तो मोहल्ले वाले टोह में थे। किसी ने वालिद के कान में बात डाल दी। इसके बाद एक बार फिर वालिद साहब गायब हो गए। अम्मा को मुकम्मल आज़ादी नसीब हो गई। एक रोज चचा और फूफी वालिद साहब का पता करने आए कि काफी दिन से मिलने नहीं आए, किधर हैं। अम्मा ने बताया कि वो तो कब से घर से चले गए हैं। न जाने कहाँ, मालूम नहीं, हम तो खुद परेशान हैं। चचा को यकीन न आया, कहा कि तुमने खुद गायब करवाया है। हमको यकीन है, बताओ हमारा भाई कहाँ है, वरना पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। अम्मा डर गईं। उधर फूफियाँ और चचा वगैरह सख्त परेशान थे और मेरे सालाना इम्तिहान में 15 रोज बाकी थे। घर में ऐसे आलम में परेशानी की वजह से पर्चों की तैयारी नामुमकिन थी। मेरी एक क्लास फेलो एकेडमी पढ़ने जाया करती थी। मैंने जब अपनी परेशानी का जिक्र किया, उसने एकेडमी के सर से बात की और मुझसे कहा कि कल से तुम एकेडमी मेरे साथ चला करो। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पर्चों की तैयारी कराते हैं। मैं फौजिया के साथ एकेडमी जाने लगी। सर ने मुझे परेशान देखा तो कहा कि तुम क्यों परेशान हो। मैंने अलहदगी में उनको सारा किस्सा सुनाया तो उनको मेरी वालिदा के किरदार का इल्म हो गया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी तैयारी खुसूसी तौर पर अलहदा टीचर से करा देता हूँ। उन्होंने एक शख्स के जिम्मे लगा दिया। 2-3 रोज तो उन साहब ने बहुत खुलूस और तवज्जो से पढ़ा, लेकिन फिर उसकी नीयत खराब हो गई और एक रोज जबकि तमाम तालिब इल्म चले गए, उसने क्लासरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मुझको बेआबरू करना चाहा। मगर मैंने फिरासत से काम लिया और कहा, सर जैसी मेरी माँ है मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक अच्छे ख्यालात की पाकिज़ा मगर मजबूर लड़की हूँ। खुदारा मुझ पर दस्त दराजी करके मेरी इज्जत को खाक में ना मिलाएं। अगर मैं आपको इतनी ही पसंद आ गई हूँ, बेशक मुझसे निकाह कर लें। मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करने पर भी तैयार हूँ। कम अज कम जायज तरीका से तो आपकी कहलाऊंगी। शायद मेरी मासूमियत और बेबसी ने इसके दिल पर असर किया। बोले, मगर मैं तो उम्र रसीदा और शादीशुदा हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। क्या ऐसी सूरत में तुम मुझसे निकाह कर लोगी? हाँ, मैं कर लूंगी। आप उम्र रसीदा हैं या बाल बच्चों वाले, मगर आप मुझे इज्जत तो दे सकते हैं। इज्जत की जिंदगी के साथ शौहर की हलाल की कमाई ही औरत का फख्र होती है। माँ उम्र रसीदगी की तरफ जा रही है। ऐसे में उनकी हिर्स भरी तबीयत का पहला निशाना मैं हर गज नहीं बनना चाहती। इससे तो बेहतर है कि मेरी शादी किसी ऐसे फकीर से हो जाए जिसके घर में गुर्बत से फाके पड़ते हूँ, मगर वो मेरी इज्जत का मुहाफिज बन जाए। सर मैं बेबस और मजबूर मगर अच्छी सोचों की मालिक और एक बाइस्मत लड़की हूँ। मैं ये कहते हुए रो रही थी और मेरी हिचकियां बंद गई थी। इस शख्स के अंदर का शैतान इस दम मर गया और ज़मीर जाग गया। इसने कहा, बेशक तुम एक ऐसी लड़की हो कि कोई भी मर्द तुमसे शादी करके फख्र महसूस कर सकता है, खा वो बाश ही क्यों ना हो।
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी मेरी और तुम्हारी जिंदगी को दोज़ख बना देगी। इसके भाई रसूख वाले हैं। हाँ, हम अपने छोटे भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। इसने उन्हीं दिनों वकालत का इम्तिहान पास किया है। अगर तुम राजी हो तो मैं अपने छोटे भाई से तुम्हारा निकाह करा दूंगा। बहरहाल मैं अपने गलत इरादे पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैंने जब तुम्हारी वालिदा के बारे में सुना तो यही समझ लिया कि तुम भी इस रविश पर चल रही होगी। बहती गंगा में हाथ धोने में क्या हर्ज है। फिर उसने मुझसे मुआफी मांगी। मैंने उनके छोटे भाई से निकाह पर रजामंदी दी तो उन्होंने ये शर्त रखी कि कभी इस वाकया का तज़किरा मेरे भाई से मत करना। मैंने वादा किया। जाहिर है कि ऐसी गलती करके मैं अपना दामन अंगारों से क्यों कर भर लेती। सब ने मेरी शादी अपने छोटे भाई से करवा दी। माँ तो क्या मामू भी शरीक न हुए, मगर मैंने किसी की परवाह न की। इज्जत भरी जिंदगी की आरजू में सब रिश्तों को ठुकरा कर चली आए। मेरे शौहर का नाम जफर है और किरदार में हीरा है, जिन्होंने मुझे इज्जत और जिंदगी का सब आराम दिया है। कभी मेरी माँ का ताना न दिया, इसलिए मैंने भी पीछे मुड़कर न देखा। फूफो ने मेरी छोटी बहन को माँ से ले लिया क्योंकि वालिद साहब का कोई सुराग ना मिला। छोटा भाई माँ के साथ रहा, मगर जब बाशऊर हुआ वो खुद ब खुद मेरे पास आ गया, जिसको मेरे खवंद ने पढ़ाया लिखाया और फिर अपने साथ वकालत में लगा लिया। आज इसकी जिंदगी सुधर गई है और छोटी बहन की शादी फूफो ने अपने बेटे से कर दी है। वो भी अपने घर में खुश है, मगर माँ अब अकेली रह गई है, जिसका बुढ़ापा खार है। इनके लिए हर नमाज के बाद अपने रब से रहमत की दुआ किया करती हूँ। इसके सिवा और क्या कर सकती हूँ। वालिद बहुत याद आते हैं। इनके भाई बहनों ने उनका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। सोचती हूँ मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, वरना कभी तो हमसे मिलते। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।